कैलिफोर्निया स्थित द खालसा टुडे के संस्थापक और सीईओ सुखी चहल ने गुरुपंत सिंह बन्नू को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो इसी के साथ साथ G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कनाडा जाने वाले हैं, इसे लेकर जिस तरीके की धमकियां पीएम मोदी को मिल रही थी, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की और कहा है कि ये यात्रा एक नई साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे न केवल दोनों देशों को लाभ होगा बल्कि कनाडा में प्रवासी भारतीयों को भी लाभ मिलेगा। चहल ने विस्तृत बातचीत में कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यात्रा न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि कनाडा में बसे भारतीय मूल के समुदायों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो रवि जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई थिंक दोनों तरफ से, नॉट ओनली फ्रॉम द कैनेडियन पॉलिटिशियन और द पॉलिटिक्स, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है, जो इनविटेशन आया है, आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि पिछले समय में काफ़ी कोई जो गैप था, देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे देश की और कितने कंट्रियों की लीडरशिप वहाँ होएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार उससे G7 में नहीं जा रहे और वहाँ आएंगे तो आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म जो फायदा होएगा, स्पेशली नॉट ओनली इंडिया एंड कैनेडियन रिलेशनशिप के, इवन के जो लोकल डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इट्स पॉजिटिव, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार G7 में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बार चीजें अलग है। ये यात्रा मेल मिलाप और सहयोग का एक मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार G7 में नहीं है, लेकिन ये बात अलग है, ये यात्रा इस बार अलग है। हाल के वर्षों में भारत कनाडा संबंधों में तनाव आया है, जिसका मुख्य कारण खालिस्तान मुद्दे पर मतभेद और अलगाववादी तत्वों के प्रति कनाडाई नेताओं का कथित नरम रुख है। हालांकि चहल आशावादी बने हुए हैं। चहल ने कहा कि मुझे लगता है कि यह लंबे समय से चली आ रही संवेदनहीनता को पाटने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष के बीच बातचीत परिपक्वता और राजनीतिक कौशल का संकेत देगी। दीर्घावधि में इन्होंने कहा न केवल सरकारों को बल्कि कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को इसका बेहद लाभ होगा। कनाडा में सिख समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर चहल ने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, उस दुकान को चलाने के लिए उन्हें मुद्दों की जरूरत है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री हो या ना हो, उनका एजेंडा नहीं बदलेगा। उन्होंने खालिस्तानी तत्वों का जिक्र करते हुए कहा कि खालिस्तानी कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा करते हुए उन पर सिख समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन अतिवादी तत्वों ने विदेशों में सिखों को पूरी कहानी के कब्जे में ले लिया है। वे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में बसों को बुलाए बिना बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी पर्याप्त लोग नहीं है। चहल के अनुसार सरे के वार्षिक वैसाखी समारोह में हम पंजाबी समुदाय के लाखों लोग शांतिपूर्ण भाग लेते हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी 1000 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसे पता चलता है कि वे समुदाय के लिए नहीं बोलते हैं। उन्होंने जोर दिया। चहल ने कहा कि कुछ विरोध प्रदर्शनों में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने पर भी चिंता जताई। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनमें से कुछ लोग अपनी वफादारी दिखाने में कुछ ज्यादा ही खुले हो चुके हैं। वे खुलेआम पाकिस्तानी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो चिंताजनक है। चहल ने चेतावनी दी कि ऐसी विचारधाराओं का समर्थन करना उसी समुदाय को नुकसान पहुंचाता है जिसका प्रतिनिधित्व ये तत्व करने का दावा करते हैं। उन्होंने पूछा कि सिख समुदाय का देश की रक्षा करने का गौरवशाली इतिहास रहा है। अमृतसर साहिब का कोई व्यक्ति भारत के हितों के खिलाफ काम करने का समर्थन कैसे कर सकता है? देखो जी, कुछ लोगों की जो दुकानदारी होती है, उनको उन लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, एजेंडा चाहिए। और उन लोगों की दुकानदारी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भी इनका यही हालात थे। आज प्रधानमंत्री जी हैं, अभी वही हालात होंगे। इवन के कुछ दिन पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था उन लोगों को, क्योंकि 1984 के लिए जो मोदी जी को, जो अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल कहना, जिम्मेवार ठहराना, ये बहुत गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली ये एक सो कॉल खालिस्तानी है, ये फ्रिंज एलिमेंट है वहाँ, और इन लोगों ने सारी सिख कम्युनिटी का ठेका ले रखा है। और लोग सोचते हैं, ये प्रटेंड ऐसे करते हैं भी हमारे साथ इतने लोग होंगे, हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, जो लोकल डायस्पोरा है, जो सिख कम्युनिटी है, वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए कोई भी ये मौका नहीं छोड़ते। और एंड ऑफ द डे जो ये देखो, उसमें ये कहते हैं भी हम इतने लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिस एंड दैट। वहाँ सरी में एक बैसाखी का एक एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ 500,000 लोग आते हैं।
स्पेशली पंजाबी डायस्पोरा के। और आप आज देख ले कि लेट देम डू कि जो भी ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं भी देख लिया जाए, 1000 लोग नहीं इकट्ठा कर सकते, और उसको 1000 के कहते भी इकट्ठा करने के लिए उनको न्यूयॉर्क से भी लोग बुलाने पड़ेंगे, कैलिफोर्निया से भी बसें जा रही हैं, और इवन के टोरंटो से भी लोग आ रहे हैं ऑब्वियसली। सो कैलगरी या वैनकूवर तो होंगे। ये कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जिसमें से गुरपतवंत सिंह पन्नू, एसएफजे है, ये इन लोगों ने हमेशा सिख कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया और ना ही ये करने देना चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई एजेंडा है कुछ लोगों का। इट्स नॉट ओनली दीज पीपल, क्योंकि ये तो कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग ये किसी लोगों का कुछ फोर्सेस का ये हथकंडा बनकर जो जैसी भी इनकी एक्टिविटी है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर द सिख कम्युनिटी। ओवर अगर कोई ये किसी चीज को हर्ट कर रहे हैं, ये किसी चीज का नुकसान कर रहे हैं, ये सिख कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है। और स्पेशली एज ए डायस्पोरा में मैं बैठकर मैं बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि स्पेशली जो ब्लैक लिस्ट जो खत्म करवाई है, पॉलिटिकल असाइलम लोग जो जहाँ इन लोगों में लोग लेकर बैठे हुए थे, उनको वीज़ा देना, उनको पासपोर्ट देना, और जहाँ अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बड़ी इज्जत से बाइज्जत जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बीड़ें वापस लेकर जाना, और भी जो सिख कम्युनिटी के लिए डायस्पोरा की मैं बात करता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और आई एम वेरी ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और लॉन्ग टर्म में सिख कम्युनिटी को, पंजाबी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को, सभी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। एंड वी हैव टू इग्नोर जो सो कॉल्ड कुछ फ्रिंज एलिमेंट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इनका जो आजकल जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये उसकी लोकल अथॉरिटी को, जो लोकल गवर्नमेंट को, कनेडियन लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखो, ये इतने बड़े अपने आप को समझने लगे, ये फ्रिंज एलिमेंट के आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो आउट ऑफ द वे जाकर मोदी जी को वहां बुला रहा है, और ये कहते हैं अभी नहीं, हम आने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, उनको थ्रेट कर रहे हैं। दिस इज ए नॉनसेंस, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के पाकिस्तानी मीडिया में जो है पन्नू के पाकिस्तानी मीडिया में आने का हवाला दिया और उन पर भारतीय सेना के जवानों को देश से निकाल देने और जासूसी करने के लिए पैसे देने का भी आरोप लगाया। चहल ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से परे है, ये उकसावे की कार्रवाई है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है। कनाडा के एक अधिक गंभीर घरेलू मुद्दे हैं और ध्यान दिलाते हुए चहल ने पंजाबी जो युवा हैं उनसे जुड़े मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की और ये भी कहा कि तस्करी के बढ़ते मामले भी चिंताजनक है। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर भी बातचीत की और ये भी कहा कि बहुत बड़ा एक गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर भी जो है काफी कुछ अब करने की जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने उत्तरी अमेरिका में शुरुआती सिख प्रवासियों के गौरवशाली विरासत आपराधिक गतिविधियों के कारण धूमिल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ 100 साल से भी पहले आए थे, पंजाबी गदर आंदोलन का हिस्सा थे, पहले भारतीय अमेरिकी कांग्रेस दलीप सिंह सौदे थे और अब हमारे नाम ड्रग मामलों में आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। चहल ने इसमें से कुछ को मैक्सिकन माफिया और वैश्विक फेटेनाइट संकट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संचालन से भी जोड़ा। क्या कुछ और कहना है उनका, एक बार आप खुद सुनिए। सॉरी, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट जिनकी मैं बात करता हूँ, आप देखो, आप शायद क्योंकि इंडिया में तो कुछ लोग चैनल जो पाकिस्तानी चैनल बैन थे ना, जो यूट्यूब के स्पेशली जो उनका इवन के लेगेसी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया था पाकिस्तान का बैन था, इसलिए आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। लेकिन यू कैन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही वाज एवरीवेयर एक्चुअली ऑन द कैनेडियन, ऑन द स्पेशली ऑन द पाकिस्तान मीडिया। उसका दिस इज ए नॉनसेंस एक्चुअली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक तरफ जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जब भी होती है ना, तो पंजाबियों की होती है, पंजाबियों में सिखों की होती है। एंड दिस नॉनसेंस गाय नीड टू अंडरस्टैंड कि ही बिलोंग्स टू अमृतसर साहिब। और अगर कोई ऐसा भी मिसहैपनिंग होती है, इंसिडेंट होता है, तो डेफिनेटली नुकसान सबसे ज्यादा किसका होएगा? पंजाबियों को होगा, सिखों का होएगा, क्योंकि वी आर द डिफेंडर। We feel proud के एज ए सिख, I feel proud के we are the defender, we have a brothers and sisters जो बॉर्डर पे दिन रात राखी करते हैं। और दूसरी तरफ से ये एक बदतमीज आदमी है जो मेंटली मेरे को लगता है भी उसको इसका दिमागी तौर से इसका संतुलन खराब हो चुका है। और ये पाकिस्तान के चैनलों पे जाकर कहता था भी हम आपके उसके हिंदुस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो आर्मी छोड़कर चले जाएं। और नॉट ओनली दैट, ये कह रहा था कि वी विल पे $11 मिलियन, हमारे पास $11 मिलियन का बजट है। जो भी कोई स्पाई करेगा पाकिस्तान के लिए,
ये देखो, दिस इज द नॉनसेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके पीछे कौन है। देयर इज ए समबडी को जो इनको कोई इतना एक्साइट कर रहा है बिहाइंड द सीन। देयर इज ए मेनी अदर फोर्सेस एक्चुअली, दे आर नॉट द ओनली वन, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट। एंड ऑफ द डे ये एक सिख कम्युनिटी के लिए एक दब्बा है। मैं यही कहूंगा भी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ये प्रो पाकिस्तानी जो स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साइड लेना, ये एक सिख के लिए जो वो सिख नहीं हो सकता कोई ऐसी जो बदतमीजी करेगा। और इन लोगों ने स्पेशली जो किया है, पन्नू ग्रुप ने किया है, सो कॉल खालिस्तानी, अपने आप को खालिस्तान का एजेंडा लेकर जो वायलेंस इन लोगों ने लोकल ग्राउंड पे की है, कनाडा में की है, अमेरिका में की है, दे आर वेरी वायलेंट पीपल, दे आर नॉट। जब ये इनको कोई आगे से चैलेंज करता है, देन दे प्ले विक्टिम कार्ड कि देखो जी हमारे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दिस एंड दैट, बट अदरवाइज एटलीस्ट सो यू कैन सी देयर नॉनसेंस। बट नाउ गुड थिंग इज लाइक दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। आज कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी पता चलेगा, जो वहां की इलेक्टेड लीडरशिप है उनको भी पता चलेगा। नॉट ओनली के कैनेडियन गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बुला रहे हैं पीएम मोदी जी को, इवन ऑन द अदर साइड जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखो, जो कैनेडियन सारी लीडरशिप है, दे आर यूनाइटेड, कि वो कहते हैं भी ठीक है, अच्छी बात है, वी वांट टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि उनको पता है भी 5th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है इंडिया है, और इतना डायस्पोरा वहाँ बड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में जो उसकी एनर्जी सेक्टर में, जो और भी डिफरेंट सेक्टर में जो उनका व्यापार बढ़ेगा, इट्स गुड फॉर द कैनेडा। इसका मतलब ये लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो ठेका लेकर बैठे हैं, मुट्ठी पर लोग हैं, वो दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, दे डोंट हैव ए, दे डोंट केयर अबाउट द लोकल इंटरेस्ट। दे आर नॉट कैनेडियन, दे आर नॉट अमेरिकन। उनका इंटरेस्ट ना अमेरिका है ना कैनेडियन है, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है, इन लोगों ने दंगा फसाद करना है। दंगा फसाद करते वक्त इन लोगों ने सिखों को बदनाम करना है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। चूँकि जी आपने बताया कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा इशू है जो कनाडा के अंदर, और उसमें अभी परसों एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, जिसमें इंडियन ओरिजिन के काफ़ी लोग हैं और सिख ट्रकर्स हैं काफ़ी। तो ये कितना बड़ा इशू आप देखते हैं? देखो जी, दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग इशू है। तो मैं तो इस इशू पे बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब भी कोई ड्रग में सबसे ज्यादा जो लोग पकड़े जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से पंजाबी हैं। पंजाबियों में जट सिख हैं, और जट सिख लोगों का स्पेशली लाइक वी आर हियर फॉर मोर देन 100 ईयर। जो देखो, जहां जो पहले सबसे ज्यादा जो पहले अमेरिका में कनाडा में लोग आए थे, वो तो गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके वापस इंडिया जाकर वो लड़े भी है ना देश को आजाद करवाने के लिए। और हमारी ये देखो मोर देन 100 ईयर, ऑलमोस्ट लाइक 130+ ईयर हो गया। और सबसे पहले जो कांग्रेसमैन अमेरिका में थे वो भी पंजाबी थे, दलीप सिंह सांध। और हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन है, ये देखो आप 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा में हैं, और 12 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके में बैठे हैं। और जो स्पेशली जो आजकल कनाडा में हो रहा है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। स्पेशली जो आजकल कुछ नए नए लोग आए हैं, नए नए करेक्टर आए हुए हैं, ओवरनाइट पैसा बनाने के चक्कर में हैं, वो इस ड्रग के धंधे में पड़ गए हैं। और पहले देखो, पहले ये करते थे, लूटे हुए करते थे, ये किसी कोई ज्वेलर की शॉप के पीछे पड़ते थे। एक्सटॉर्शन रैकेट में बहुत ज्यादा इनका नाम आ रहा है, कारों की चोरी में इनका नाम आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब जो लेटेस्ट है उसका ड्रग में भी है। डे फॉर यस्टरडे देखो, पील रीजन पुलिस की है, उसमें 50 मिलियन की एक ड्रग पकड़ी है। वो ड्रग में उनमें बहुत ज्यादा जो स्पेशली हमारे पंजाबियों की हैं, उसकी ट्रकिंग कंपनी भी इन्वॉल्व है। दिस इज, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, जो पील पुलिस रीजन की वेबसाइट पे सारा कुछ पड़ा है। उसमें से आउट ऑफ 9 जो 6 हैं वो पंजाबी हैं। आउट ऑफ 9 पीपल 6 पीपल दे आर पंजाबी। ये जहां यू कैन नॉट डिनाई इट, क्योंकि हमारा सिखों का एक ये देखो आइडेंटिटी होती है ना, लाखों में से पहचाना जाएगा भी ये आदमी सिख है। अगर कोई गलत काम होएगा ना, फिर भी देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली। सो वी आई थिंक ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। लास्ट वीक आई वाज लिसनिंग टू जो कैश पटेल हैं हमारे FBI के डायरेक्टर अमेरिका में, वो जो रोगन के साथ एक उन लोगों ने पॉडकास्ट किया था, एंड ही रेज दिस इश्यू वेरी सीरियसली। वो कहते भी अमेरिका का सबसे बड़ा जो इशू है
फेंटानिल है, जो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं फेंटानिल की वजह से हो रही हैं। फेंटानिल कहाँ से आती है? वो चाइना से आती है। लेकिन कहते भी चाइना का डायरेक्टली उन लोगों ने दे आर वेरी सक्सेसफुल को ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया मार्केट। अब बाया इंडिया से वो जहां आती है वैनकूवर में आती है। वैनकूवर में कौन लोग रहते हैं, कौन लेकर आते हैं? somebody has to pay very close attention। वो कहते हैं भी भारत के साथ भी FBI वर्किंग वेरी क्लोजली। दिस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, और उसके रिजल्ट भी आप देख रहे हो। फेंटानिल की एक जो लैब थी वो वहां ब्रिटिश कोलंबिया में फड़ी गई, वो कोलोना में फड़ी गई, उसमें कौन है? पंजाबी हैं। इसका मतलब दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस इशू है, जो स्पेशली ड्रग ट्रैफिकिंग में पंजाबियों का आना, सिखों का आना, नॉट ओनली के जहां तक नहीं रुकता भी, जो पहले होता था भी ये ट्रांसपोर्टेशन में थे, ट्रकिंग कंपनी में इन्वॉल्व थे, ड्रग इधर से उठाई, उधर कोकीन भेज दी, उधर से जो मरवाना था अमेरिका में लेकर आए, इसमें थे। बट नाउ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैक्सिकन माफिया। दैट इज ए वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि कुछ फ्रेंच एलिमेंट है, कुछ थोड़े से लोगों की वजह से ना ये सारे का सारा सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए लाइक आई एम ऑल ओवर एक्चुअली। सो मैं हमेशा सिख लीडरशिप को भी कहता हूँ, और मैं इनको पन्नू को भी चैलेंज हमेशा करता हूँ। आप छोटी सी बात होती है, झंडे लेकर हमें वो कभी कॉन्सुलेट के आगे पहुंच गए, कभी एम्बेसी के सामने पहुंच गए, कभी मोदी जी के बड़े बड़े पिक्चरें लगाकर भी उनको डिफेम करना। अगर उसमें जरूरत है तो इनके जो ड्रग डीलरों के खिलाफ बोले। अगर उसमें जरूरत है, जो जहां कैनेडियन लोकल कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में जो आज हो रहा है, वहां गोलियां चल रही हैं, एक्सटॉर्शन हो रही है, ओपनली एक्सटॉर्शन हो रही है, देन दे शुड वर्क विद द लोकल अथॉरिटी। इंस्टेड ऑफ के इससे पहले कि कोई ब्लेम करे भी हाँ कोई बाहर से आकर कोई ये ट्रांसनेशनल ऑपरेशन है जो इंडिया से बैठकर कोई लीडरशिप करवा रही है, दिस एंड दैट, ये सारे एक्सक्यूज हैं। दे हैड टू फिक्स देयर लोकल लॉज फर्स्ट। जितनी देर भी अपने जो कनेडियन गवर्नमेंट अपने जो लॉज फिक्स नहीं करेगी, ये जो इतना गंद पड़ा है कनाडा में स्पेशली, ये लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गुड फॉर द इवन द कनेडियन पब्लिक टू। यही नहीं, उन्होंने आपने जैसा कि आपने उनका बयान सुना, यही नहीं उन्होंने सवाल भी उठाया कि सिख नेता, ये तथाकथित सिख नेता और अपने आप को जो है बताते हैं ये खालिस्तानी कार्यकर्ता, ड्रग तस्करों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि वे मोदी जी की आलोचना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये उनका असली एजेंडा दिखाता है। चुनौतियों के बावजूद चहल को भारत कनाडा संबंधों के बदलाव की उम्मीद है। कहा दोनों देशों को ऊर्जा सुरक्षा से लेकर AI और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक काफी फायदा होगा। तो ऐसे में आपने जो पूरा बयान है विस्तार से सुना है, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।